इज़ इट पॉसिबल कि मर्डर के केस के अंदर एक्यूज़्ड कन्फेशन कर दे, आई विटनेस भी मौजूद हो, मर्डर वेपन रिकवर हो जाए और मोटिव भी हो, लेकिन फिर भी एक्यूज़्ड बरी हो जाए? सेम थिंग हैपेंड इन दिस केस। सो लेट्स सी कि इस केस के अंदर वो क्या शॉर्टकमिंग्स थी जिनकी वजह से इतनी चीज़ें होने के बावजूद एक्यूज़्ड को सज़ा नहीं हो सकी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिगार्डिंग कन्फेशन, जब कोई एक्यूज़ कन्फेशन करता है और बाद में उससे वो मुकर जाए, तो सिर्फ उस कन्फेशन की बुनियाद पर सज़ा नहीं हो सकती अनटिल एंड अनलेस बाकी एविडेंस उस रिट्रैक्टेड कन्फेशन को corroborate ना करे, यानी उसकी तायीद में एविडेंस ना हो। सो लेट्स सी कि बाकी एविडेंस उस कन्फेशन से कैसे कॉन्ट्रडिक्टरी था। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल एविडेंस, इस केस के अंदर उसने जो टाइम ऑफ डेथ इस्टेब्लिश किया वो कन्फेशन में बताए गए टाइम ऑफ डेथ से डिफरेंट था। फर्दर मोर जो आई विटनेस था इस केस के अंदर वो एक 10 साल की बच्ची थी जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन में उसने काफ़ी मिस्टेक्स कर दी और साथ ही साथ ये भी एडमिट कर दिया कि वो एक मजबूरी या थ्रेट के अंदर यहाँ पर आकर गवाही दे रही है। सो विच मीन्स के जो आई विटनेस है उसकी टेस्टिमनी बिल्कुल अनशेकेबल होनी चाहिए, अदरवाइज वो रिलायबल नहीं मानी जा सकती इन क्रिमिनल केसेस। उसके बाद जो इस केस के अंदर मर्डर वेपन था वो एक चादर थी जिससे विक्टिम को गला दबाकर मारा गया। उस चादर की रिकवरी हो गई, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट ने उसको रिलायबल एविडेंस इसलिए नहीं माना कि उसका फोरेंसिक एग्जामिनेशन नहीं हुआ जिससे कोई विक्टिम का ब्लड स्टेन या उसके कोई और बॉडी सेल्स उस चादर पर इस्टेब्लिश होते हों। सो द कोर्ट रूल्ड के चादर एक डेली यूज़ की आम सी चीज़ है विच इज़ अवेलेबल इन एवरी हाउस। सो ये कोई रिलायबल रिकवरी नहीं है। फाइनली जो मोटिव एलेज किया गया था वो कंप्लेनेंट ने सिर्फ अपनी गवाही में आकर उसके बारे में कहा कि ये मोटिव है, लेकिन कोई एविडेंस इंडिपेंडेंट या कोई और विटनेस नहीं दिया जो कि उस मोटिव को प्रूव करे। सो द कोर्ट रूल्ड के सिर्फ ये कह देना कि ये मोटिव है ये काफ़ी नहीं है, उस मोटिव को इस्टेब्लिश करने के लिए इंडिपेंडेंट एविडेंस होना ज़रूरी है। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजन, ये चारों चीज़ें होने के बावजूद इन दिस केस द एक्यूज्ड वर एक्विटेड।